खुदा की कसम तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ थी, इसीलिए तुम तक पहुंच गए। मैंने हमेशा खुद को आसमानों पे देखा है, बुलंदियों से इश्क किया मैंने, लेकिन फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी और मैं तुम्हारा हो गया। फिर तुम्हें पाने के जुनून में जमीन पे उतरना पड़ा। एक अजीब से डर के साए में तुम्हारी तरफ खिस्सा चलाया, फिर जानती हो क्या हुआ? तुम मेरी पहुंच से दूर होने लगी। देखते ही देखते मेरा आसमान बन गई और मैं खुद को ना चाहते हुए भी एक जमीन का जरा समझने लगा। सच सच बताओ, कौन हो तुम? खुद की कब्र में पड़ा एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। शाजिल? सुल्तान अहमद खान का बेटा शाजिल सुल्तान खान हूं मैं। और मेरे बाप ने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया, मैंने नहीं। हुरम, हुरम, कहाँ थी बेटा तुम? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अम्मी, क्या आप जानती हैं कि शाजिल कौन है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या आप जानती हैं कि शाजिल कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ वो कौन है, मगर बेटा तुम उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर रही हो मेरी जान। हाथ मत लगाइएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने मुझे धोखा दिया है। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? हाँ, क्या चल रहा था? कि मैं अपने अब्बा के कातलों को भुला दूंगी और उनके खानदान का हिस्सा बन जाऊंगी, माफ कर दूंगी? नहीं अम्मी, नहीं। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? और मेरी बात तो सुनो बेटा। क्या सुनूं? सुनूं क्या? और क्या कहेंगी आप? कि भूल जाओ, माफ कर दूं अपने अब्बा के कातलों को? अम्मी, आप अब्बा के कातलों को भूल गई हैं। आप अब्बा को भूल गई हैं। मैं नहीं भूलूंगी। मैं अपने अब्बा के कातलों को कभी माफ नहीं करूंगी। एक एक सांस, एक एक जख्म का बदला लूंगी मैं। हुरम, मेरी बात तो सुनो बेटा। हुरम,
कुछ भी तुमने किया है मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू शाजिद। Hello, my princess. All good? आपको क्या लगता है आप ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं उनमें आपके अलावा कोई ठीक से चल सकता है? Mind games? खुल के बात करो, क्या हुआ है? मेरे हिस्से की खुशी आप किसी और के हवाले कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है कि मंजिल को पाने का इरादा रखने वाले कभी रास्तों से नहीं उलझा करते। This is just another strategy of life. शाजिल कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर हो रहा है। He will be back. वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। Trust me, my child. Trust me. Oh please, I don't give a damn about these words. My child, my बच्चा, my princess, कुछ नहीं हूं मैं आपकी। आपकी ये अय्याशी और इबादत का किबला सिर्फ पैसा है, पावर। Just a bloody politician तैमूर सिकंदर। ज़ोया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारा मफाद सबसे ऊपर रखा है मैंने। खुर्रम और शाजिल को एक करके उनकी शादी करवा के। हाँ, इसलिए कि तुम्हारी जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। मोहब्बत कब होगी, किससे होगी, मोहब्बत होती क्या है? रोमांस की हिस्ट्री पढ़ के देखो। थिंक अबाउट इट। ये लैला मजनू, शेरी फराद, रोमियो जूलियट, इन सब के नाम आज हम इसलिए याद करते हैं कि ये एक दूसरे को ना पा सके। खुदा की कसम, अगर इनमें से किसी एक जोड़े की भी शादी हो जाती ना, तो आज इनका नाम लेने वाला कोई ना होता। मैरिज is the dead end, my child. होने दो। जो कुछ हो रहा है, शाजिल जो कुछ भी कर रहा है, let him. होने दो, उसे करने दो। खुदा की कसम, ये शादी 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। Trust me. Mark my words. और तुम्हारा शाजिल हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। My princess, come on, इधर आओ। नहीं 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 नहीं, आपकी इन मीठी गोलियों का असर सिर्फ आपकी अवाम पर हो सकता है, मुझ पर नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप सियासत के स्कूल में दाखिला ले रहे थे ना, उस वक्त मेरा बाप ये इंस्टीट्यूट चला रहा था। ज़ोया, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, सुना तुमने? चलो मान लेते हैं। तो फिर एक बात मुझे सच सच बताए, अगर आज यहां मेरी जगह आपकी सगी बेटी खड़ी होती, तो क्या आप उसको भी ऐसे ही ट्रीट करते? उसके लिए भी वही फैसला लेते जो आपने मेरे लिए लिया? ये क्या कह रही हो ज़ोया? मेरी बेटी सिर्फ तुम हो, कोई और मेरी बेटी नहीं है। बिल्कुल है तैमूर सिकंदर। जाएं जाके पूछे सुल्तान अंकल से, वो बताएंगे कहाँ है वो। फिर मैं देखती हूँ आप किसका साथ देंगे। और अगर आपने ये शादी ना रुकवाई ना, तो आई स्वेयर पापा, मैं आपकी मरी हुई बेटी को जिंदा करके आपकी सियासत को हमेशा के लिए दफना दूंगी। मार्क माय वर्ड्स।
सर। लॉकअप खोलो और सुल्तान को फौरन मेरे पास लेके आओ। राइट सर। क्या हुआ तैमूर? खैरियत? तुम लोग जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। तुमने वहीदा की बेटी के साथ क्या किया था? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था? कहाँ है वो? कौन है वो? क्या नाम है उसका? कुरम शाहबुद्दीन नाम है उस लड़की का। और वो कब्र? किसको दफनाया था उस कब्र में? जवाब दो सुल्तान। कोई नहीं है। शायद मेरे झूठ का पर्दा था जो कुदरत ने चाक कर दिया है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? शायद मैं डर गया था। मैंने बहुत कोशिश की उस नन्ही सी जान की गर्दन दबाने की, बसलने की, कुचलने की। पता नहीं क्यों उसकी चीखों ने मेरा सारा जोर थम गया था। पता नहीं रहम था या खौफ खुदा, पता नहीं, मुझे नहीं जानता मैं। या शायद कुदरत ने उस बच्ची को जिंदा रखने और मुझे बेबस करने का फैसला कर लिया था। फिर वहां शाहबुद्दीन आ गया। मैं बच्ची को वहीं छोड़ के भाग गया वहां से। देखो तैमूर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, झूठ बोला है तुमसे। तुम इसे धोखा भी कह सकते हो। और खुदा की कसम, मेरे खुलूस, मेरी नेक नियति, मेरी यारी पे तुम चैलेंज नहीं कर सकते। खुदा की कसम नहीं कर सकते।
तैमूर, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज से सुल्तान का खाना पीना मिलना मिलाना सब कुछ बंद है। कोई भी फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी। सर अगर वो सुफियान साहब आ गए तो? मैंने कहा ना, उससे कोई भी नहीं मिलेगा। वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। तुम यूं समझो जैसे वो आज से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है। इज इट क्लियर? यस सर। मुकर्रम, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जब मैंने मना किया है कि शाज़िल यहाँ नहीं आएगा तो ये रोज रोज यहाँ क्यों आ जाता है? बाजी मैं तो रोज ही मना करता हूँ, लेकिन ये सुनता ही कहाँ है किसी की, और फिर ऊपर से गरीबों की मदद करना शुरू कर देता है। ठीक है, तुम रहने दो, मैं इससे खुद बात करती हूँ। भाई बस अभी गर्म रोटियां आ रही हैं, और तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको? शाज़िल, अंदर आओ, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हो रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, एक बार की हुई बात समझ नहीं आती? क्यों आ जाते हो यहाँ रोज रोज? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? शाज़िल, ये जगह मेरे अब्बा की आखिरी निशानी है मेरे पास। तुम रोज रोज यहाँ बिना इजाजत के क्यों आ जाते हो? लेकिन तुम क्यों नहीं समझती हुरम कि मेरे लिए भी ये वाहिद जरिया है सुकून हासिल करने का। मैं यहाँ आता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो अपना ये खिदमत खल्क कहीं और जाके करो ना, लेकिन कल से तुम्हारी शक्ल यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? लेकिन ये जगह सिर्फ तुम्हारी नहीं है हुरम, मैं यहाँ अपनी माँ की इजाजत से आता हूँ, और मुझे शाह बंगले की खिदमत खल्क के अंदर हिस्सा डालने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ तो क्या गलत कहा है शाज़िल ने? अगर उसे लोगों की खिदमत करके खुशी मिलती है, तुम्हारे बाबा के नेक काम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। फिर इसमें मसला क्या है? मम्मी, क्या हो गया आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, फिर आप क्यों बार बार उसे मेरी नजरों के सामने ले आती हैं? प्लीज
आप उसे बता दें कि कल से वो मेरी नजरों के सामने ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो तुम हो चुकी हो हुर्रम, मगर अफसोस तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। अगर होता तो किसी और के गुनाह की सजा मेरे बेटे को ना देती। हाँ मेवा, वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक अनजान लड़का मुझसे ज्यादा मौत पर हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं भी देखती हूँ कि कल से वो वहां आता कैसे है। तुमने वहीदा की बेटी के साथ क्या किया था? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था? कहाँ है? कौन है? क्या नाम है उसका? खुर्रम शाह, खुर्रम शाहुद्दीन नाम है उस लड़की का। ज्यादा सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस आपका वजूद धीरे धीरे इस आग की तरह राख बनता चला जाएगा। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं जोया। बात करना भी कौन चाहता है? मैं तो यहां बस आपका फैसला सुनने आई हूं। मैं या हुर्रम, कौन है आपकी बेटी? और अगर मैं कहूं कि दोनों, तो फिर मैं इसे सफेद झूठ समझूंगी, क्योंकि ये दिल का मामला है तैमूर सिकंदर। इसमें एक वक्त पर एक ही शख्स रह सकता है। तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो जोया, एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक। अगर मैं इस मोहब्बत को बांट भी दूं तो ये तकसीम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। I assure you, my child. अच्छा लगा ये जोक सुनकर। चलो मान लेते हैं कि आप सीरियस हैं, डेड सीरियस। तो अभी शाजिल का नसीब आप किसके साथ जोड़ेंगे? क्योंकि वो तो किसी भी कीमत पे तकसीम नहीं किया जा सकता। वो तो किसी एक ही शख्स के नसीब में आएगा ना। तो फिर बात वहीं आके खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। मैं या हुर्रम? जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आप एक बाप होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। पापा, मैं इस बारे में तुम्हें क्या मशवरा दे सकता हूँ जोया? मेरी हैसियत के आगे तैमूर अंकल का कद बहुत ऊंचा है। एब्सोल्युटली अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। मुझे वो डैडी से मिलने नहीं दे रहे, मेरी फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे, और तुम ऐसी सिचुएशन में मुझसे मदद मांग रही। तो फिर मुझे बहन क्यों कहा था? क्यों कहा था कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो भाई संभाल लेगा? जोया, मैं तुम्हें दिल से बहन मानता हूं, और मैं तुम्हें मशवरा दे भी दूं, शायद तुम उसको एग्जीक्यूट ना कर पाओ। क्या मतलब है इस बात का? तुमने सुना है ना, वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, मगर जीतता वही है जो रिस्क लेना जानता है और रिस्क की कीमत अदा करना भी जानता। मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ सुफियान भाई। आप बस मुझे ये बताएं कि करना क्या है।
तुम्हें हुरम को रास्ते से हटाना होगा। जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम इस वक्त कहां खड़ी हो? क्या स्टेटस है तुम्हारा? अगर समझने के साथ साथ कर जाओगी तो सब कुछ जीत जाओगी। इमोशंस, पावर, एवरीथिंग। तैमूर सिकंदर चाहे भी तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकेगा। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। हत्ता कि शाज़िल भी। मैंने कहा ना आपसे मैं तैयार हूं। आप बस मुझे बताएं कि प्लान क्या है। प्लान, लोग, मदद तुम्हें मैं दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। डोंट वरी, आपका नाम सामने बिल्कुल नहीं आएगा। सुफियान, ये प्लान नहीं, पागलपन है। बल्कि मैं तो कहता हूं सीधी सीधी खुदकुशी है ये। तो जन्नत क्यों मांगता है बेटा अगर मरने से इतना डरता है? हाँ? मेरा प्लान बहुत पक्का है किरमानी, यकीन कर। एक ही तीर से सब मारे जाएंगे। देख, हुरम ने शाज़िल को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मेरा बाप तैमूर सिकंदर की डिक्शनरी से निकल गया है। अब अगर रास्ते में कोई रुकावट है ना, तो वो है हुरम, जिसे उसके बाप यानी तैमूर सिकंदर ने अपनाने की जिद पकड़ ली। तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। जोया की भी वो हैसियत नहीं रहेगी। समझ बात को। किरमानी, तख्त तो क्या, तख्ता भी नसीब में नहीं रहेगा। मेरी बात पकड़, खेल जा। मैं अंपायर बन के सब संभाल लूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? मर तो नहीं गया? नहीं, मैं तो तेरे दिमाग का फैन होता जा रहा हूं यार। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। क्या? देख, अगर जोया हुरम को रास्ते से हटा देती है तो क्या तैमूर सिकंदर खामोश बैठा रहेगा? वो अपनी बेटी की इंक्वायरी नहीं करवाएगा क्या? कभी भी नहीं करवाएगा। तू खुद सोचना, क्या वो ऐसी लड़की की इंक्वायरी खुलवाएगा जिसे वो पैदा होते साथ ही मार देना चाहता था? मीडिया, अवाम, पॉलिटिशियंस सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। कभी भी नहीं खुलवाएगा। वाह सुफियान वाह, शतरंज की बिसात पे क्या नजरें जमाए बैठे हो तुम। किस प्यादे को कब और कहां मूव करना है बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जरा ख्याल रखना कहीं बीच में मैं न लुढ़क जाऊं।
तू प्यादा नहीं है, तू मेरे भाइयों जैसा है। नहीं नहीं, मैं तेरा दोस्त और पार्टनर ही ठीक हूँ, काफी। चल ठीक है, फिर एक्शन ले। ये फ्यूचर के सीएम का ऑर्डर है। ओके बॉस। शाजिल किधर है? वो खड़ा हुआ है। शाजिल, शाजिल, ये क्या कर रहा है? शाजिल, शाजिल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या हो गया? अच्छा ये कपड़े रख, मैं तेरे लिए लाया। नहीं चाहिए। क्या हो गया तुझे? क्यों कर रहा है सब कुछ? हालत देखी तूने अपनी? हाँ, रहम नहीं आता तुझे अपने आप पे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो मोहब्बत में लुट जाते हैं ना, वो सांस तो ले सकते हैं, लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर सकते। अब यही मेरी किस्मत है। शायद इसी बहाने मरने के बाद मैं शाहब अंकल से रूबरू होकर मिल सकूं। ये किस तरह की बातें कर रहा है? और जानता है सुफियान भाई तुझे लेकर कितना परेशान है? अच्छा कम से कम मेरी फोन तो रख ले। दुनिया से राब्ता नहीं करना चाहता? हाँ याद आएगी तो मिलने आ जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की एक एक सांस शाहब अंकल के इस मकसद को दे दिया। और जब तक हुरम मुझे माफ नहीं करती, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।